बिना लाइसेंस में ये बंदूक चल रहा है हमारे देश में। आज जो लोग उग्रवादी बन के बंदूक चला के आ रहा है, उनमें से पार्लियामेंट में सदस्य तक बन चुका है। अभी एमपी है, सिटिंग एमपी आसाम से। मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनै आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिसारा दिनै रोखा रोखा खेंफारथि होदों जे लाइसेन्स गोनां हाथियारनि बागै आरो लाइसेन्स गैयै हाथियारनि बागै दिनै खेंफारथि होफैदों। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय। स' रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनै उग्रपन्थिफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों एसेम्बलियाव। स' रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, स' आङो बिस्वजित दैमारि सारनि टपिकखौ आङो स्क्रिनाव होनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ फंसे बाथ्रा खावलायगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफ्रा बे चेनेलाव गोदानै हाबफैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन उग्रपन्थिनि बाथ्रा मा बुंदों, लोगोसे लाइसेन्स गोनां हाथियार आरो लाइसेन्स गैयै हाथियारनि बागै दिनै बिस्वजित दैमारि सारा दिनै मा बाथ्रा बुंदों, स' आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायलांदो। हमारे देश में जो बंदूक की संस्कृति है, इसको सही ढंग में ले जाने में जरूर एक दिशा दिखाएंगे और कंट्रोल में आ जाएंगे। सर, इसके साथ मैं आपके जोड़िए हमारे मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं और इसके ऊपर भी कुछ विचार करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो बंदूक की व्यवहार है, इसके ऊपर लाइसेंस उसके व्यवहारित किस तरह से होगा, इस विषय पर यह बिल है। लेकिन जो बिना लाइसेंस में यह बंदूक चल रहा है हमारे देश में, जो कि संग्राम के नाम पे, सशस्त्र संग्राम, जो आर्म्स रिवॉल्यूशन के नाम पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लोग कर रहा है, उसी के ऊपर जो बंदूकें व्यवहारित हो रहा है, इसके ऊपर हमारी कानूनी व्यवस्था क्या होगा। क्योंकि आज एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से बहुत सारे बंदूक के साथ साथ एक्सप्लोसिव चीजें रिकवर किया जाता है, लेकिन इन चीजों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसका कोई डायरेक्शंस नहीं है। कभी कभी इसको हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से गलत काम में भी यूज करता है, जिसका बहुत सारे प्रमाण होता है। बाकी जो लोग आज सरकार के साथ आलोचना के नाम पे आए हैं, उनके हाथ पे बंदूकें हैं, उनके बंदूक व्यवहार के समय वहां पर किस तरह का कानूनी मतलब पहुंच सकता है, मतलब कानूनी व्यवहारित होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन आज लास्ट मोर देन 30 इयर्स ये बंदूक कल्चर चल रहा है हमारे देश में। उग्रवादी है और ये उग्रवादी के नाम पे चाहे ये सरकार से के साथ बात करे या ना करे, ये सारे जो है लोगों को आतंक करके रखा है। और बहुत ऐसे घटना घटे हैं जिसको हम बोल सकता है इसके अननेसेसरीली बहुत लोगों को नुकसान पहुंचना पड़ रहा है। तो इस विषय पर भी मैंने सोचना बहुत जरूरी है, इसको क्या करेंगे। आज जो लोग उग्रवादी बन के बंदूक चला के आ रहा है, उनमें से पार्लियामेंट में सदस्य तक बन चुका है। अभी एमपी है, सिटिंग एमपी आसाम से, जो कि उग्रवादी था और उन्होंने कभी आर्म सरेंडर नहीं किया। उनके ऊपर केसेस है, वो बंदूक पकड़ते थे। लेकिन आज हमारे ऐसे कोई कानून नहीं है जिसको लोकसभा में मतलब क्या है, इलेक्शन वहां पर जितने के समय भी उसको रुक नहीं सकता है। इलेक्शन में वो निर्वाचित हो गया सर, आज एमपी बन के बैठ रहा है, लेकिन ये बंदूक संस्कृति के जरिए आया है, उन्होंने आज तक बंदूक जमा नहीं किया। तो ऐसे अगर हमारे देश में चलेगा कुछ लोग, तो यह देश का हालत कैसा माने होगा। हम थोड़ा अगर महसूस करने की कोशिश करता है तो जरूर मैं सोचता हूं ऐसे विषय पर भी हम कुछ कानून बनाने के लिए कोशिश कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत चीजें हैं, मैं अनुरोध करता हूं। इसलिए अगर हम ऐसे चीजों पर, बंदूक के ऊपर, बंदूक चलाने के ऊपर, व्यवहारित करने पर, गलत काम करने पर अगर कानून ला सकता है तो हम ऐसे जो संग्राम के नाम पे बंदूकें चला रहे हैं उनके ऊपर भी किस तरह का मतलब कानूनी व्यवस्था होगा, इसका एक कानूनी व्यवस्था करना, कानून के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। अभी नॉर्थ ईस्ट में सब सीज फायर है,
खुलेआम बंदूक लेके कैंप पे है, कैंप पे बंदूक है। मैंने पहले बोल भी चुका हूं, अगर जरूरत पड़े तो हमारी जो टूरिस्ट मिनिस्टर है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वहां पर बंदूक संस्कृति दिखाने के लिए इसको टूरिज्म मैप में भी ला सकता है। वहां पर जो डिजिग्नेटेड काम है, कभी भी आप जाइए, आप आइए, आप वहां पर घुस के साह पिए उग्रपंथी के साथ और आराम से बात करके आप आ सकता है। सारी सोफिस्टिकेटेड आर्म्स जो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, वो भी हमारे उग्रपंथी के पास है, खुली आम है सर। तो उसके ऊपर भी कुछ कानूनी दायरी अगर नहीं होगा, क्या गारंटी है कब क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं समर्थन करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसी चीजों पर भी, ऐसे जिस तरह से ये आर्म्स व्यवहारिक माने किया जा रहा है संग्राम के नाम पे, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए जिसको वो लोग माने मानकर चलना पड़े। अभी सीजफायर में है ताकि एक्सटर्शन ना कर सके, किसी को किडनैप कर ना सके। उसको किडनैप करने से ऑर्गेनाइजेशन के हेड को अरेस्ट होना है। ये किडनैप में जाओ ना जाओ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है और हेड होने के नाते उसके रेस्पॉन्सिबल वो होगा। इस तरह का कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो चेयरमैन सर, आपके जूरी में बता ही चुका हूं, आज होम मिनिस्टर यहां पर है। अगर जरूरत पड़े तो आसाम में खबर ले सकता है कि कैसे एक उग्रवादी नेता बिना बंदूक जमा किए एमपी बन सकता है। इसको मैं आज हाउस के नोटिस में लाया हूं। धन्यवाद।